हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज मेरा बर्थडे है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को बर्थडे विश दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो सपोर्ट होगा ये मेरे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट होगी। तो प्लीज़ गाइस, सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मुझे विश कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए गाइस, देखते हैं आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आज उनकी फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो एक जनरल रीडिंग मैं आपके लिए करने जा रही हूँ। ओके गाइस, चलिए गाइज, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, सबसे पहले एनर्जीज देख लेते हैं। आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज है, क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है। ओके यूनिवर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। कार्ड दीजिए यूनिवर्स। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं गाइस। ओके, ये सारे साइंस के लिए रीडिंग हो रही है, ठीक है। वन और टू और ले लेंगे, ठीक है। सिचुएशन देखते हैं फिर क्या आता है। एक लास्ट और दीजिए यूनिवर्स, क्या है। ओके ठीक है, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं, देख लेते हैं क्या है। हमारे पास बहुत सारे कार्ड हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। टायर्ड, तो बहुत ज़्यादा कोई टायर्ड है, मुझे लगता है किसी के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे बहुत थकान हो रही है, या तो एक्शन नहीं है, कुछ मनमुटाव है, इसके कारण आपके पार्टनर को बहुत थकान महसूस हो रही है। वो अकेले जीवन में, ऐसा मुझे लगता है। एक एक्शन, देखिए एक्शन का कार्ड आ गया हमारे पास। किसी को एक्शन लेने की ज़रूरत है और कोई ले नहीं रहा, ठीक है। फ्रेंडशिप, तो आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, आप इनके साथ जिनके साथ डील कर रहे हैं आप फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। लवर हो सकते हैं, ठीक है। लवर का कार्ड आ गया हमारे पास। डीप इमोशंस, दोनों के डीप इमोशंस है एक दूसरे के लिए, डेफिनेटली। लव हेट रिलेशनशिप, कभी आपके पार्टनर इन होते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं, कभी बिल्कुल चले जाते हैं, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। लक इज़ योर साइड, आपका लक आपकी साइड में है, यानी कि जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनकी साइड। फॉरगिव, तो किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, शायद आपको या फिर आपके पार्टनर को। लास्ट है डिवोर्स। ओके, किसी का डिवोर्स हो सकता है, या फिर डिवोर्स चल रहा है, या कोई किसी से डिवोर्स करना चाहता है, आप दोनों में से ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आपसे जैसे भी मैच करे उतना लीजिएगा, ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, जनरल रीडिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, ठीक है। थोड़ा सा गला मेरा जो है वो बहुत दिन से ख़राब हो रहा है, और थोड़ा सा आपको बेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। एनर्जीज़ क्या हैं रिलेशनशिप को लेके, वो क्या सोच रहे हैं, एनर्जीज़ बताइए यूनिवर्स। रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं। कार्ड, ओके, पहला कार्ड हमारे पास है विक्ट्री। वाओ गाइस, इनके इमोशंस बहुत सही हैं गाइस। देखिए इनकी एनर्जी विक्ट्री की आई है, ठीक है। मैं बताती हूँ अभी। और कार्ड दीजिए यूनिवर्स, क्या क्या एनर्जीज़ है रिलेशनशिप को लेके, मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या एनर्जी है। ओके, हमारे पास जो कार्ड पलट के आए हैं वो हम ले लेंगे, ठीक है। द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30। एक्शन, एक्शन हमारे पास 2 बार आ चुका है। टेक एक्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। उनकी तरफ से कोई एक्शन आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए आप थोड़े से बहुत ज़्यादा पजल हो रखे हैं, ठीक है। 32 डोर टू स्पिरिट है हमारे पास, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके, नंबर 13। और वॉकिंग अवे, नंबर 27, ठीक है। अभी आप दोनों की एनर्जी भी हो सकती है या वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक की या फिर दोनों की हो सकती है, लेकिन एनर्जीज़ क्या हैं वो हम चेक करें। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, या ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं वो हम चेक करें। तो यहाँ पे नंबर नोट कीजिए। नंबर 28 है, नंबर 30 है, नंबर 17 है, नंबर 32 है, नंबर 13 और नंबर 27। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर एज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जितना आपसे मिले उतनी रेजोनेट कीजिए, ठीक है। सबसे पहला कार्ड, अगर आपके पार्टनर की तरफ से इसमें एनर्जीज़ देखें, ये दोनों की भी हो सकती है या फिर किसी एक की भी हो सकती है। आपके पार्टनर विक्ट्री चाहते हैं आप पे। मैं यहाँ पे देखिए जो कार्ड्स है ना उसके अकॉर्डिंग मैं ये विक्ट्री का मतलब ये समझ रही हूँ गाइस, कि यहाँ पे आपके पार्टनर आपको जीतना चाहते हैं, आपके दिल को जीतना चाहते हैं, ऐसा इनको लगता है। आपको जीतना इनके लिए बहुत मुश्किल है, इनको ये भी लगता है। आपके साथ आना, आपके साथ जीत हासिल करना इनके लिए बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि है ना गाइस, यहाँ पे मुझे देखिए, यहाँ पे गार्डन एंड द गेट का कार्ड है।
ये जानते हैं कि आपके साथ इनकी बहुत सारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। आप इनकी लाइफ में आ जाओगे तो डेफ़िनेटली बहुत सारे चेंजेस, बहुत बड़ा बदलाव इनकी ज़िंदगी में आएगा और ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनकी लाइफ में कितना चेंज हो जाएगा और डेफ़िनेटली इसीलिए घबराते भी हैं। इस चेंज से, ये जो चेंज इनकी लाइफ में आएगा उससे डरते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी जब किसी बहुत बड़े चेंज से गुजरता है, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी लाइफ में आता है, तो उससे घबराता है कि क्या होगा आगे, ठीक है? इस जो ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए ये रुके हुए हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो इनको बदल रहा है, आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, लेकिन ये बदलाव से घबराते हैं। इनको पता है कि गेट खोल के जाएंगे, इनके पास चाबी है गेट की। अगर आपको ये हिंट करते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ इनकी विक्ट्री होगी, ये भी जानते हैं। और इनको जीत का वो आनंद मिलेगा जो कभी किसी के साथ नहीं मिला, ठीक है? चाहे जो भी सिचुएशन है आपकी, उसमें किसी तरह भी, मतलब इनको किसी तरह भी चैन नहीं है। अगर ये आपके साथ जाते हैं तो इनको विक्ट्री दिखती है, ठीक है? लेकिन बात क्या है गाइस, इशू ये है कि आपके साथ जाने में इनको जो बदलाव, चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने जीवन में, वो बहुत ज़्यादा बदलाव इनको पसंद नहीं है, या फिर कह लें उस बदलाव से डरते हैं, ठीक है? इनको पता है गेट खोल के इनकी खुशियाँ हैं, इनकी खुद की डिज़ायर्स पूरी होने वाली है, लेकिन वो गेट खोलने में डरते हैं, ठीक है? ये एक्शन लेना चाहते हैं, डेफ़िनेटली आपकी तरफ कोई एक्शन लेके आना चाहते हैं। डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि अभी एक्शन के मोड में आ जाना चाहते हैं। लेकिन क्या है, ये एक अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। सुधारना किस तरह का, अब मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? सुधारना इस तरह का गाइज़, यहाँ पे कार्ड्स देखिए, नंबर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड है। ये आपको, जो आप जो डिज़र्व करते हैं उसके लायक नहीं है। मुझे लगता है कि इनको फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर इनका करियर बिल्कुल स्टेबल नहीं है। ये चाहकर भी आपके साथ कोई रिलेशनशिप में डरते हैं आने से, क्योंकि ये जो आप डिज़र्व करते हो ये कभी भी आपको नहीं दे पाएँगे, अभी तक नहीं दे पाएँगे। ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी कि अभी जो इनकी सिचुएशन है उसमें आप इनको, ये आपको डिज़र्व नहीं करते, ऐसा मैं कहूँगी। आप तो बहुत अच्छे हैं गाइज़, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है आपके लिए। आप बहुत बहुत अच्छे हैं, इनसे कहीं अच्छे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे इनके कार्ड्स के द्वारा लग रहा है। लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है कि फाइनेंशियली अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ये थोड़ा हिचकिचाते हैं कि आपको कोई प्रपोज़ल दे, या अपनी लाइफ में किस तरह से लाएँ। इनके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है? या फिर करियर स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आप बहुत कुछ हैं, ठीक है? आप हो सकता है कि इनके साथ एडजस्ट कर लें, लेकिन ये आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। देखिए, विक्ट्री का कार्ड, एक्शन का कार्ड, डोर टू स्पिरिट का कार्ड, ये सारे कार्ड मिलके क्या कह रहे हैं गाइज़, ये आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास वो जो चीज़ें, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और किसी का सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा, ठीक है? आपके लिए जो करना चाहते हैं उसके लिए सपोर्टिव इंसान इनकी इनकी तरफ से कोई नहीं है, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये डेफ़िनेटली कई बार सोचते हैं कि आप वॉकिंग अवे की एनर्जी में हैं, ठीक है? आप, ये तो आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, लेकिन इनकी बातें, उनकी नहीं एक्शन देखनी, या फिर कोई इनके इनके जो गाइज़, मैं कहूँगी इनके कर्म जो हैं आपके, जो आपके रिलेशनशिप में इनके द्वारा जो चीज़ें होती हैं, उससे परेशान होके आप चले जाएँगे, इनको ऐसा फ़ील होता है। इनकी एनर्जी डेफ़िनेटली ये लग रही है कि आप इनको एक ना एक दिन छोड़ के चले जाएँगे, क्योंकि इनसे बहुत गलतियाँ हो रही हैं। और वो गलतियाँ इसलिए हो रही है गाइज़, क्योंकि ये अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे शेयर नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ये आपके साथ विक्ट्री तो देखते हैं, लेकिन इस बदलाव से गुजरना नहीं चाहते। इनके खुद के बनाए हुए फ़ियर्स हैं जो कि इनको डरा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है? आपसे अगर मैच करती है रीडिंग तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं कि ओके गाइज, मैं टैरो से देखूंगी अब। वेट अ मिनट गाइज, जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, ओके? ये मेरी फेवरेट डेक है, ठीक है? ये एक ओरिजिनल डेक है जिसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, ठीक है? बहुत सारी और भी डेक्स हैं, लेकिन मुझे सिर्फ कार्ड यही पसंद आते हैं। चलिए देखते हैं वो करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सिचुएशन हमने देख ली कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये कुछ बातों से डरते हैं, ठीक है? डरते हैं, कुछ बातों को कहने से डरते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, और कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, ठीक है? चलिए देखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लग रहा है कि इनका जो ये चाहते हैं ना, उसके लिए कोई सपोर्टिव सिस्टम इनके पास नहीं है। ना तो कोई सपोर्ट कर रहा है इनको, जो ये करना चाहते हैं आपके साथ, या फिर आपके साथ विक्ट्री देखते हैं तो उसमें कोई सपोर्टिव इंसान इनके साथ नहीं है, ठीक है? ना तो इनके फाइनेंस सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही कोई फैमिली मेम्बर सपोर्ट कर रहा है। इस तरह की एनर्जी, इसलिए ये डरते हैं इस बदलाव से कि अकेले किस तरह से ये बदलाव झेलेंगे, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं कि करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है। व्यूअर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं, इनकी करंट फीलिंग्स, बहुत सारे कार्ड हैं, वन बाय वन लेंगे, ठीक है? इनकी करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स क्या है? यूनिवर्स कार्ड दीजिए, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचे मेरे व्यूअर के लिए? ओके, 4 ऑफ कप्स, ठीक है?
करंट फीलिंग्स क्या हैं? ओके, करंट फीलिंग्स क्या यूनिवर्स? 10 ऑफ वॉन्ड्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं? व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके ये कार्ड पलट क्या है हम ले लेंगे, ठीक है। द मून, ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइज, ओके सबसे पहली बात यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो सारी साइंस आ जाएंगी, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, सारी साइंस के लिए हो रही है। अब हम बॉटम में भी देख लेते हैं इनकी मेन एनर्जी देखिए गाइज, द लवर्स, ठीक है। अब इनकी मेन एनर्जी क्या है? ये मेन कार्ड होता है डेक का, जो ये लास्ट वाला कार्ड होता है बॉटम कार्ड, ये बहुत मेन एनर्जी को बताता है। इनकी मेन एनर्जी क्या है गाइज? ये इनके पास चॉइसेस हैं, डेफिनेटली कोई अदर पर्सन है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे इनको चूज़ करना है आपको, इन्होंने मन ही मन आपको चूज़ कर लिया, दी बेस्ट लगते हैं आप, ठीक है। इनके पास लाखों चॉइसेस होगी या फिर जो भी चॉइसेस है, ठीक है, उनमें आपको इन्होंने चूज़ कर लिया दिल ही दिल में। दी बेस्ट पर्सन है आप इनके लिए, ज़िंदगी में जो चाहिए था। और रिसेंटली मुझे लगता है कि आप दोनों में ऐसा कुछ हुआ कि इनको और भी आपकी वैल्यू समझ आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। लवर्स का कार्ड ओवरऑल प्यार को बताता है, ट्विन फ्लेम जर्नी को बताता है, सोलमेट भी हो सकता है कोई कोई, ठीक है। लेकिन ये लेवल मैं नहीं करूँगी यहाँ पे। देखिए स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि ये आपको किस तरह से, देखिए जस्टिस का कार्ड, यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई हो सकता है। यहाँ पे देखिए तीनों बैक टू बैक मेजर आर्काना आए गाइज, ओके। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इंट्यूशन इनकी ये कहती है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हैं, लेकिन जस्टिस का क्या किया जाए, चीज़ें कैसे फिक्स की जाए। इनके दिमाग में एक खिचड़ी पक रही है कि ये इनसे आपसे कैसे फिक्स किया जाए, चीज़ें कैसे फिक्स हो आपके साथ, जो जस्टिस की जानी है, यानी कि लीगली कैसे आपके साथ आया जाए, कैसे विक्ट्री देखी जाए, ये इनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इस कार्ड का मतलब थर्ड पार्टी से डिवोर्स करना भी होता है। हमारे पास डिवोर्स का कार्ड भी आया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में किस तरह से मैच होती है ये आप देख लीजिए। लेकिन इनकी स्ट्रांगली डिज़ायर्स यही है कि इनकी इंट्यूशन कहती है कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर है। जैसा इनको हमेशा से पर्सन चाहिए था वही आप में है, ठीक है, वो गुण आप में है, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी कोई लग रहा है, लियो कोई लग रहा है और लिब्रा कोई लग रहा है। एयर साइन के लग सकते हैं आप ही आपके पार्टनर, ठीक है। इसके अलावा मुझे पाइसिस कोई लग रहा है, ठीक है। और आपके कनेक्शन में मैं बता दूं कि एक तो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल परसों की रीडिंग में भी बार बार आ रहा था 6 और 4, तो यानी कि आप कुछ ना कुछ देखिए गाइज आपके रिलेशनशिप में, या तो आपका बर्थ 6 नंबर, आज गाइज आज भी डेट 6 है और मेरा बर्थडे भी 6 को आता है। तो जिसका भी 6 को बर्थडे आता है आज, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 6 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट होता है। इसका जो रीज़न मैं बताती हूँ, थोड़ा सा रीडिंग से बाहर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। 6 जो नंबर होता है, मेरे आपने चैनल का नाम भी देखा होगा, टैरो एक्सपर्ट 666 मेरे चैनल का नाम है। उसमें 666 लिखने का क्या कारण है? ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर होता है। सबसे पहला 6 नंबर का जो मीनिंग होता है वो विक्ट्री होता है। आप किसी भी मसले को ले लें, अगर 6 नंबर आपको बार बार दिखता है तो डेफिनेटली कोई काम करने जा रहे हैं, आपको 6 नंबर दिख रहा है, बार बार 6 नंबर या 6 टाइम हुआ हो वहाँ पे, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप कभी भी नोटिस करेंगे 6 नंबर अगर आपको कहीं भी जाने से पहले दिखाई देता है, 6 o'clock टाइम हुआ है या फिर 6 नंबर बार बार दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आप काम करने जा रहे हैं, जिस सिलसिले से आप बाहर जा रहे हैं, उसमें आपको विक्ट्री या सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा गाइज मेरी डेट ऑफ बर्थ में 6 2 तो 3 बार आया, इसीलिए मैंने अपने जो मेरे जो चैनल है उसके नाम में 666 नंबर डाला है, यानी कि 666 मेरे उसमें आता है चैनल के नाम में। और आज मेरा बर्थडे है गाइज, इसीलिए भी 6 नंबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लकी नंबर है, मान लीजिए आप, ये मेरे लिए बिल्कुल लकी नंबर। बहुत सारे काम मेरे 6 नंबर डेट पे होते हैं, ठीक है। अधिकतर जो मेरे काम जो बहुत अच्छे होते हैं वो 6 नंबर की डेट पे होते हैं। आप माने ना माने, आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर आपका 6 डेट ऑफ बर्थ है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लकी साबित होगा, ठीक है गाइज। यहाँ पे देखिए आपकी रीडिंग में 6 नंबर बहुत टाइम आए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने जा रही हूँ जिसका ध्यान दीजिए। एक तो 10 नंबर 2 बार आए हैं, यानी कुछ ना कुछ कंप्लीट होने वाला है आपकी लाइफ में से। कोई जर्नी हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला जो आप में कंटिन्यूअसली चल रहा होगा वो कंप्लीट होने वाला है। और व्हील ऑफ फॉर्चून आए हैं गाइज, आपकी किस्मत बदलने वाली है। जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं
उनका रिलेशनशिप एक नया मोड़ ले लेगा और डेफिनेटली इसमें बहुत सारी बातें आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो सोचा था वो चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। बहुत बदलाव आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। देखिए, सबसे पहले इनकी करंट एनर्जी जो मैं कह रही थी कि यहाँ पे ये आपको चूज़ करना चाहते हैं और इनकी जो गट फीलिंग इनको कहती है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हैं। लेकिन उसके लिए क्या किया जाए परफेक्ट पार्टनर बनाने के लिए, उसको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, ये इनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इनका सपोर्टिव सिस्टम कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई भी इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा कि आपके साथ ये जाएँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स, इनको डेफिनेटली लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इनके ऊपर बर्डन बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इनको अभी भी पेंडिंग लग रहे हैं आपके पास आने से पहले। आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, लेकिन उनसे पहले इनको ये भार उतारना है। बहुत सारे, हो सकता है किसी ने फाइनेंस बोरो किया हुआ, यानी कि ठीक है, किसी से उधार ले रखा है, पैसा बहुत हो गया है, उसको चुकाना है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशानी किसी के जीवन में है, तो उस बोझ को उतारना है। फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, कुछ भी सिचुएशन जो भी है, इनका करियर बहुत डगमगाया हुआ है और इस टाइम इस करियर को ये आसानी से सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको लगता है कि डेफिनेटली आप इनको छोड़ के चल जाएंगे, क्योंकि इनको इन चीज़ों में करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है इनकी रीडिंग में ये आप इनके भाग्य में हो, लेकिन भाग्य कब चेंज होगा इनको डर लगा रहता है। भाग्य बदल नहीं जाए, कहीं आप चले नहीं जाए, इस तरह का डर इनको सताता रहता है। ये कहीं ना कभी आपके लिए इल्यूजन भी बनाना चाहते हैं, यानी कि ये खुद अपने दिमाग में उल्टी सुलटी बातें लाते होंगे, जैसे कि आपके कोई और तो नहीं आ गया, आप किसी और से तो नहीं कर रहे हो कुछ, ठीक है। इस तरह की बातें भी करते होंगे ये डेफिनेटली। लेकिन कुल मिला के चाहें तो इनकी जो करंट फीलिंग्स है ये है कि आपके साथ ये सोल कनेक्टेड, ऐसा मानते हैं कि आपकी और इनकी सोल जुड़ी हुई है। चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप इनको छोड़ेंगे नहीं और आप इनके भाग्य में लिखें। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही कहता है कि आपके साथ ये कहीं बिल्कुल शांति चाहते हैं वातावरण में, यानी कि आपके रिलेशनशिप में शांति बनाए रखना चाहते हैं और जो द्वंद्व इनके माइंड में चलता है ना, जो इल्यूजन इन्होंने बनाया, उससे बाहर आ जाना चाहते हैं। ये सच का सामना करना चाहते हैं, लेकिन रेस्ट की पोजीशन में है। हेल्थ इश्यूज़ इनको परेशान करे राइट नाउ, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि चीज़ें सुधर जाए, बैलेंस हो जाए, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेते, क्योंकि इनके और भी प्रॉब्लम्स है आपके अलावा, ठीक है। आपको कैसे समझाएं, इनको समझ नहीं आता। ये करंट फीलिंग्स है इनकी, ठीक है। देख लेते हैं कि 2 डेज़ में इनके एक्शन क्या होंगे। यूनिवर्स बताएं इनके एक्शन क्या होंगे 2 डेज़ में। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे विद इन 2 डेज़। बहुत सारे एक्शंस हैं, लेकिन हम इतने सारे एक्शंस का क्या करेंगे गाइज, हमें लिमिटेड कार्ड्स चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या एक्शन, यूनिवर्स 1 बाय 1 दीजिए। इनके एक्शन क्या हो सकते हैं विद इन 2 डेज़। गाइज इनकी रीडिंग में एक बात, इनकी जो करंट फीलिंग्स है उनमें ये एक बात और लिख रही है, आप इनके भाग्य में हैं ये जानते हैं, लेकिन इस भाग्य से आप चले नहीं जाए, इनका डर इनको सता रहा है, ठीक है। ये भी इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे किसी का नाम डी से, आर से, एस से, एल से, एम से ये दिखाई दे रहा गाइज मुझे, ओके। ए से ये नाम हो सकते हैं आपका या इनका, ठीक है। नाम के लेटर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास एक्शन के 2 कार्ड्स आए हैं, ओके गाइस। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों हैं, लेट मी चेक। 3 ऑफ सॉर्ड्स किस लिए है, यूनिवर्स बताएं 3 ऑफ सॉर्ड्स किस लिए है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पे, 3 ऑफ सॉर्ड्स। डेथ, ओके गाइस, बिल्कुल क्लियर मैसेज है। और यहाँ पे देखिए बॉटम में भी हमारे पास मेजर आर्कन है दी हेरोपेंट। ओवरऑल अगर इनका मेन एक्शन देखें तो ये अब आपसे कमिट करना चाहते हैं। कमिटमेंट नहीं भी अगर थर्ड पार्टी है यहाँ पे, मुझे लग रही है बहुत से लोगों के लिए, तो ये आपसे लॉन्ग टर्म तक रिश्ता रखना चाहते हैं। देखिए बैलेंस का कार्ड अगेन आ गया, बैक टू बैक आपके टेम्परेंस एक मेजर आर्कन होता है, बैक टू बैक, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे 2 दिन में, ये बैलेंस लाना चाहेंगे, चीज़ों में बैलेंस करना चाहेंगे, ठीक है। आपके और इनके फाइनेंस या जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में बैलेंस करना चाहेंगे, क्योंकि आपसे इनको बहुत मोटिवेशन वाली चीज़ें मिल एक्सक्यूज़ मी,
मोटिवेट करने वाली चीज़ें मिलती हैं, यानी कि आप इनको बहुत पॉजिटिविटी देते हैं, आप इनको आईना दिखाते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। जो गलत है उसको गलत बोलते हैं और जो सही है उसको सही बताते हैं आप, और ये क्वालिटीज़ आपकी इनको आपसे कमिट करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन बात प्रॉब्लम ये है कि इस कमिटमेंट के लिए बहुत देर है, इसलिए आपको अपने जीवन में रखना है, इनकी प्रायोरिटी बनी हुई है, ठीक है। आपके साथ रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे, ऐसी इनकी एक्शन में मुझे यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंटली दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास देखिए कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जो हमेशा मैं कहती हूँ कि ये जो कार्ड होता है ये एक्शन का कार्ड होता है, और हम एक्शन देख रहे हैं, डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे। इनकी सोच अभी ये हो रही है कि नेक्स्ट 2 डेज़ में आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे मिलने आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मीटिंग हो सकती है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि इनके विचारों में आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है, ठीक है। यह देखिए जजमेंट, अगेन रियलाइजेशन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है तो सबसे पहले आप हैं, सबसे टॉप लिस्ट में आप ही आते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंटली आप इनके जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं, या इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं इनके जीवन में, ये मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब इनको दोबारा स्टार्ट करना है। यहाँ पे ये इनको ये भी रियलाइज़ होता है कि कोई भगवान की देन है जो आपकी इनके जीवन में आप आए हों, या आपने बहुत कुछ सिखाया, इनको बहुत कुछ बदलाव से गुजर रहे हैं, लेकिन ये बदलाव इनकी एक आपने नोटिस किया होगा कि जब से आपका रिलेशनशिप हुआ है, बहुत किसी की जगह बहुत दिन हो गए होंगे, किसी किसी के लिए साल 2 साल हो गए हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि इस रिलेशनशिप के बाद आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ आप में बदलाव आ गए। ऐसा अगर आपको फील होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इनको जो आपके पार्टनर हैं इनमें भी बहुत चेंजेस आए हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी का 4-5 साल हो गए तो डेफिनेटली आप में जो बदलाव आए हैं बहुत सिग्निफिकेंट होंगे। एक तरह से ये जो लेसन है आपने सीखे हैं, इनसे आपको बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ आगे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रोल आपके जीवन में ऐसे आ गए जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं थे। इस तरह की एनर्जी आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या बदलाव आए हैं आपकी लाइफ में। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों में ऐसे भी चेंज है कि बहुत बहुत स्पिरिचुअल, यानी कि देवी देवताओं को मानना, कुछ ऐसा भी हुआ होगा सबके जीवन में, ठीक है। कुछ लोगों के जीवन में, सबके नहीं। और कुछ लोगों में ऐसी अवेकनिंग आ गई कि चीज़ों को जो झूठ के साथ प्रेजेंट करते थे अब वो सच बोलना शुरू करें, यानी कि जो कहते हैं ना आईना दिखाना। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो गाइस हमको आईना दिखा जाते हैं कि आप कहाँ हो और क्या कर रहे हो, अब आपको क्या करना है, जीवन का आपका लक्ष्य क्या है, वो चीज़ें सिखा जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मुझे आपके रिलेशनशिप में ये रियलाइजेशन इनको हो रहे हैं कि आपसे इनका रिश्ता है तो उसमें क्या सीख इनको मिली और क्या आपको मिली। बहुत ज़्यादा बदलाव से गुजर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये जो कार्ड है ये भी कहता है कि विदिन 2 डेज़ में कोई नहीं बदलता, बहुत साल लगते हैं। अगर आपका 4-5 साल हो गए हैं तो डेफिनेटली आपने बदलाव देखे होंगे। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब आपसे रीस्टार्ट करना है। ये रीस्टार्ट का कार्ड होता है, रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है। अगर आपसे बातें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो ये खुद चला के रिकन्सिलेशन करना चाहेंगे, ऐसा मुझे 2 डेज़ में लग रहा है। अब देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ का कार्ड यहाँ पे आया है। कुछ इनकी ज़िंदगी से एंड होने जा रहा है, थर्ड पार्टी का कार्ड है साथ में, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन को ये बिल्कुल कट ऑफ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में से, बिल्कुल क्लियर मैसेज है, ठीक है। इसका और कोई मतलब नहीं होता कि कुछ जीवन से एंड हो रहा है और थर्ड पार्टी एंड हो रही है। डेफिनेटली अगर इनके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनको, जो भी पर्सन है, जो भी इनको सर्व नहीं कर रहा, जो भी इनको हार्ट ब्रेक दे रहा है और जिसकी वजह से कई बार इनको दुख झेलना पड़ा है, अभी उस पर्सन को कट ऑफ करेंगे अपनी ज़िंदगी में और एक नई शुरुआत अपने जीवन की करेंगे जिसमें बहुत कुछ बदलाव, जैसे कि मैं कह रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, 2-2 3-3 बार ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड आए गाइस। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि इनमें जो बदलाव आ रहे हैं वो इनको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बदलाव से डर तो रहे हैं, लेकिन इनको जो ये बदलाव आ रहे हैं वो अच्छे के लिए हो रहे हैं। अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी आगे, और हो सकता है कि आपके साथ भी साथ हो। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें सबके लिए मैं नहीं कह सकती हूँ कि आपके साथ इनका बहुत कुछ कमिटमेंट होगा, शादी तक होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूर है कि आप लॉन्ग टर्म तक इनकी ज़िंदगी में रहेंगे। ये जो बदलाव आ रहा है, अगर इसको ये एक्सेप्ट करते हैं, ये बदलाव होने देते हैं, तो इनकी लाइफ आगे बहुत बहुत विक्टोरियस हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आपको जाते जाते मैसेजेस लूँगी मैं इनके। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही तो बिल्कुल लाइक दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। ओके गाइस, शफल नहीं करेंगे आज, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। जो भी मेरे हाथ लगेगा मैं उसे निकाल लूँगी, ठीक है। ओके, आपके लिए बहुत सारे मैसेज निकले हैं आज। जो ये कहेंगे वो बिल्कुल ये मेडिटेट किए हुए कार्ड हैं गाइस। अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज है। जो मैसेज आएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपको रीडिंग मैच हो रही है, क्लेम कीजिएगा
रीडिंग के लिए। यू आर मोर देन अ फ्रेंड फॉर मी, तो आप इनके लिए फ्रेंड ही नहीं है, बहुत कुछ है इनके जीवन में, बहुत कुछ आपने इनको सिखाया है। जैसे कि मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। एक्सप्रेस योर इमोशंस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। गॉड इज़ विद अस इन आवर रिलेशनशिप, इनको लगता है कि कुछ डिवाइन पावर आप दोनों के साथ है, ऐसा इनको फील होता है। आई विल सॉल्व सम इश्यूज़ एंड देन कम टू यू, ये आपके पास कुछ इश्यूज़ को सॉल्व करके, जैसे कि मैंने बताया बर्डन में है, तो ये उसके बाद आना चाहते हैं। ये सॉन्ग है गाइस, सम्मा ये सुहाना, अकेले हम हैं अकेले तुम हैं, ये यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा गाइस, ओके। योर मेमोरीज हर्ट, कई बार आप इनको बहुत कुछ कह जाते हैं और वो इनको हर्ट भी करती है बातें। कई बार आपने इनको अल्टीमेटम दे देते हैं या फिर कुछ ऐसी बात कहते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं चल दूंगी, इस तरह से ये कुछ डर जाते हैं उन बातों को। तेरी आंखों में मुझे तेरी और खींचती है, तो आपकी आंखें इनसे कुछ बहुत कुछ कहती है और इनको आपकी तरफ खींचती है। ड्रीम्स अबाउट यू, आपकी तरह आपके लिए बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं इन्होंने, ठीक है। क्या तुम्हें प्यार जताना भी आता है, तो इस बार मुझे लगता है कि आपने अपनी एनर्जी ले ली और इनको लगता है कि आपको प्यार जताना अब बंद कर दिया आपने। मैं तुमसे कमिट नहीं कर सकता, ये देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये थर्ड पार्टी में है और ये उसका एंड कर देना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं। प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, तो आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं। देखिए गाइस, मैंने कहा था ना मेडिटेट किए हुए कार्ड्स हैं, जो इसमें कार्ड में मैंने कुछ देख के नहीं निकाला आपके सामने, लेकिन जो इन कार्ड्स में जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, जाने कैसे कब कहाँ इजहार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। और नेक्स्ट हमारे लास्ट हमारे सामने है, आई सी द होल वर्ल्ड इन योर आइज़, तो ये आपकी आंखों में पूरी पूरी दुनिया देखते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। चलने से पहले इतना ही कहूँगी कि मेरी मंथली रीडिंग ज़रूर देखिएगा, और 22 के लिए मैं स्पेशली रीडिंग्स बना रही हूँ जो दिसंबर के लास्ट में अपलोड होगी, तो वो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी इन माई नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय गाइज़।